2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में बिजुल बज चुका है और लगातार निषाद पार्टी भी आगे बढ़ रही है और चुनावों को लेकर तैयारी में जुटी है। इसी चुनावी मुद्दे को लेकर आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। आइए बात करते हैं। सर, चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो धन्यवाद और बधाई देता हूं आपके चैनल को कि हमारे समाज की आवाज़ को उठाने के लिए आप अवसर दे रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी से आपका गठबंधन हुआ है और इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से आपकी बैठक भी हुई थी। उस बैठक में कितनी सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में चुनाव आप लड़ेंगे? पहली बात, इस देश को आज़ाद कराने में हमारे लोगों ने बहुत बड़ा योगदान रहा है, बड़ा काम किया है और हमारे लोगों ने जाति होने के दर्द झेले हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टीफन सांसद ने कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, बदमाश का बेटा बदमाश होता है। ये मछुआरे बदमाश जाते हैं, हमें अंग्रेज डूबो डूबो के मार रहे हैं। इनकी माँ के पेट में पलने वाला भी बच्चा मछुआरा, इसे भी जेल में डालो और इसे भी ख़त्म करो। इतनी यातनाएं हमारे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में संविधान में लिखवाया हमारे लोगों ने, और संविधान में लिखवाया, संविधान बना। संविधान में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से नाम लिखवाया। वो समस्याओं का समाधान है। राष्ट्रपति ने 1961 में इन्हें गिनती करने के लिए कहा और गिनती करने के लिए सेंसस मैनुअल 1961 दे दिया। ये अनुसूचित जाति की सूची है। ये इसके सुन्नोम्स है, जेनरिक नेम, मतलब उसी खून खानदान के। ये पुकारू नाम, मतलब जेनरिक मतलब पर्यायवाची, मतलब सिन्नोम, मतलब ये सर नेम है। और इसमें आया कि देखो, लेदरमैन के सर नेम इतने, मतलब लेदरमैन के सर नेम लिखते हैं, जाति नहीं है। यहाँ धोबी वासरमैन है, इनके सर नेम है रजक बेटा। इनके उत्तरा दक्षिणा मोची हिरवार गहिरवार दोहरे कुछ भी लिखेंगे, इन्हें चामार का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये धोबी कुछ भी लिखेगा, टाइटल में मिलेगा। लेकिन यहाँ मझवार 51 नंबर पर है और इसमें केवट मल्ला भी सर नेम है इसका। राष्ट्रपति एक मुहिम आपके द्वारा चलाई गई थी, उसमें कुछ जातियों को आरक्षण है, कुछ को नहीं है, उसको लेकर क्या? इसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो जनता को जानती नहीं उसे जनता कहते हैं, जान जाए उसे नेता, लड़ाई लड़े नेतृत्व करता है। जो हमारा समाज जानता हो सही नहीं या सही बात जान नहीं पाता, उसी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये सेंसस मैनुअल के हिसाब से राष्ट्रपति ने केवट मल्ला को मझवार मान लिया। तो इसके हिसाब से गिनती हुई थी 1961 में, हम 70 लाख थे। अभी 3000 हो गए 2011 में। चूंकि ये गिनती इस जातियों के हिसाब से होती है, वो हमारे लोग कहाँ चलेगा 70 लाख। ये मारने वाले को, हमारे समाज को गुस्से में आए, मार के खत्म कर दिया। हाथी मर गई, साइकिल मर गया, का जो है पंजा खत्म हो गई, क्योंकि ये हमें गिनती में मार रहे हैं। 31 दिसंबर 2016 को उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने हमें निकाल दिया। इनका पावर है, पब्लिक सर्विस कमीशन SC/ST OBC 1994 के धारा 13 में। उन्होंने हमें 13 नंबर से, 12 नंबर से कहार कश्यप, 13 नंबर से केवट मल्ला निषाद, 16 से कुमार प्रजापति, 29 से धीमा, 38 से बिंद, 40 से भरला। जब हमें निकाल दिया और कह दिया कि ये इतनी सूची बना दो, ये अनुसूचित जाति के हकदार हैं, तो हम तो पिछड़े हैं नहीं। 5 साल हो गए सूची बने, ये निकले, अब फर्जी बन रहा। तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए हैं कि मेरा सामाजिक और आर्थिक मुद्दा है। ये सम्मान का मुद्दा है। हमने संविधान बनवाया, मिला नहीं, तो हम इस सम्मान को, निषादों को, मछुआरों को वापस दिलाने के लिए, जो लड़ाई लड़ा है उन्हें ये हक दिलाने के लिए मैं पार्टी का गठन किया हूँ। उस मुद्दे को मनाया हूँ और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि निषादों का आरक्षण देंगे। अब 70 साल से इसे 70 गुना जटिल बना दिया। अब 70 गुना जटिल हो गया तो समस्या समाधान करने टाइम मिले। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं हूँ, गठबंधन में हूँ। इसलिए हूँ कि हमारे सामाजिक मुद्दे आरक्षण मिल जाए। तालघाट नदी छीन लिया, वो भी मिल जाए। और इसकी लड़ाई लड़ने के बाद बहुत मुकदमे हो गए थे, मुकदमा मेरे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। अब पूरा उम्मीद है इस पर काम हो रहा, जल्दी से आएगा। अब गठबंधन में आपको उत्तर प्रदेश से कितनी सीटों को आपकी रजामंदी उसमें हुई है सरकार के साथ? मैंने बताया कि अगर हमारे लोगों ने लगभग 1 लाख 1.5 लाख के लोग गोरखपुर में संकल्प ली थी 13 जनवरी 2021 को, उसमें हमारे लोगों ने संकल्प लिया था कि अगर ये सामाजिक मुद्दे हमारी भाजपा हल करती है तो जो भी सीटें दे देगी हमको स्वीकार होगा। तो आज भी हम सीटें इसलिए मांगते हैं कि भाई इस सूची बनी है 1977 में, ये सूची बनी, इसमें मझवार हम हैं, गौड़ भी हैं, तुरैया भी हैं, हम मछुआरे हैं। हम सत्ता में न रहने को मिला नहीं, तो हमें जरूर अपनी सत्ता में और उत्तर प्रदेश की भागीदारी में हम चाहिए। तो अधिक से अधिक सीटें। तो यूपी में अब किन किन मुद्दों को लेकर आप अब ये हमारे मुद्दे हैं कि भाजपा हमारे पास हमारे आरक्षण हल कर रही है,
भाजपा 2007 में जो बसपा ने छीन लिया था वापस किया। हमारे मुद्दे हो रहे, कुछ मुद्दे अभी हल होंगे, कुछ 2022, कोई जरूरी नहीं 70 साल के सारे मुद्दे एक ही बार। धारा 370 खत्म करने में भाजपा को 70 साल लगा और 70 नेताओं ने कुर्बानी दी है। मंदिर बनाने में कई हजार लोगों का जान गया है, बन रहा है ना। तो ये हमारे मुद्दे हैं, हल होंगे। अभी तो हम लोग 7 महीने बाकी हैं, तो ये हमारा हल है। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है हमारे समाज का मुद्दा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हमारे समाज के लोग वोट देंगे। सीटें भी मिलेगी, सम्मान भी मिल रहा। हम लोग सबको बनाया, जिसको ही वोट दे दिया, हाथी को वोट दे दिया, उसने हमारे आरक्षण को खत्म कर दिया, हमारे जो है तालघाट नदी छीन लिया है, उसने हमने उसको देकर वोट हीरो बनाया, उसने हमें जीरो बना दिया कलम से। हमने हाथ साइकिल कोड दे दिया, साइकिल कोड दिया था कि भाई उन्होंने कहा था समाजवाद में आओ हम काम करते हैं। हम ऑलरेडी शामिल थे ना, जातियों में गुमराह कर दिया। मतलब संविधान समस्याओं का समाधान है, गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसकी दवाई है, आरक्षण लिखा हुआ है मझवार के नाम से, तुरैया के नाम से, लेकिन परहेज भी लिखा है कि हम उसकी जो पर्यायवाची सरनेम है जाति नहीं बोलेंगे। पता चला कि आज दलित को इसलिए मिल रहा है कि वो अपनी जाति का लेना, नाम लेना परहेज किया कि हम चमार हैं, दोहरे लिखेगा लेकिन कहेगा नहीं हम दोहरे नहीं, जाति नहीं है। जाति पूछो क्या चमार है। हमारे लोगों को परहेज करना था कि हमारा जो सर नेम है, जो पुकारू नाम है, जैसे नदी में नाव खेलने वाला केवट हो गया, मछली मारने वाला मल्लाह हो गया, बेतवा नदी किनारे वाला बाथम हो गया, रीवा नदी किनारे वाला रेकवार हो गया, सोनम नदी किनारे वाला सोदिया हो गया। आज के दिन में बर्मा में जो काला पानी सजा हुआ बर्मा लिख दिया। हम 17 उपजातियों में जो हमारा नदी से माल ढोते थे, व्यापार होता था, उसे गोड़िया कहते हैं। तो ये हम 17 उपजातियों में उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। अब वो मतलब वो सरनेम से अब उसे जाति का लेबल लगा दिया मंडल कमीशन में। अब हमारे लोग जब प्रमाण पत्र मांगने जाते हैं कहते हैं तुम तो पिछड़ी में हो। तो जाति का हमें परहेज करना था कि ये केवट मल्लाह जाति नहीं है, सरनेम है मझवार का। तो यही हम लोग आज के दिन में ये गलती बहुत हुई और इसी को दूर करने के लिए हम लोग आज के दिन में ये सारी पार्टियां पीछे की हैं। जैसे कांग्रेस ने हमारी फाइल गायब करा दिया, जिसमें पब्लिक रिजर्वेशन पब्लिक 1950 था, जिसमें लिखा हुआ है ये जितना राष्ट्रपति ने दस्तखत किया वो गायब करा दिया, घूम रहे हैं। सपा ने गुमराह किया। हमने कहा भाई जब हम शामिल हैं तो शामिल करने के प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश करो ना। शामिल करेंगे जाति। ये बताओ 17 नाम तो शामिल नहीं हो पाएंगे ना। 1977 में सूची है, किसी जाति के नाम 17 आगे लिखा हो बताइए। हम कहते किसी नाम है कि सब सरनेम है, तो सरनेम को मिलना चाहिए। दिल्ली में बिशम्बर जी ने आवाज उठाई कि इनकी आरक्षण की सूची में संशोधन होना चाहिए। सपा के सारे सांसद बाहर चले गए। तो इनके कथनी करने में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी अभी कभी ये नहीं कहा कि हम आपके आरक्षण को नहीं देंगे, और उसने कहा तो उस पर कार्रवाई चल रही है, जल्दी मिलेगा। अब पार्टी किन किन राज्यों में अभी कार्य कर रही है और कितने राज्यों में कार्य कर रही है? 16 अगस्त 2016 को पार्टी रजिस्टर्ड हुई है। 13 जनवरी 2013 को संकल्प लिया। गोरखपुर उपचुनाव लड़े, पहला विधायक 2017 में हमारे बने। 18 उपचुनाव लड़े, फिर हम छत्तीसगढ़ लड़े, फिर मध्य प्रदेश लड़े, हम झारखंड लड़े, हम फिर आपके जो है गुजरात में भी लड़े, फिर हम महाराष्ट्र लड़े, तो हमने हरियाणा में लड़ा। तो ये इतने राज्यों में हमारा संगठन खड़ा है। हम उसके बाद अब बिहार का नंबर है। तो आज के दिन में उत्तर प्रदेश में हम 75 जिले में एक बार में 826 ब्लॉकों पर हम ज्ञापन देते हैं, 403 विधानसभा में देते हैं, 75 जिलों में देते हैं। तो संगठन हमारा विस्तार कर रहा है। अभी तो हम लोग 70 साल बनाम 7 साल, 70 साल में हमें 70 फुट नीचे पहुंचा दिया था, और 7 साल में हमारे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, निषाद पार्टी की विचारधारा ने, हम लोगों के 13 किताबों ने हमें आज के दिन में 7 साल में हमने बहुत बड़ा आपको। आने वाले समय में क्या MP के चुनाव भी आप लड़ाएंगे? उसमें क्या क्या रणनीतियाँ होंगी? अभी तो सामने 6 महीने बाद चुनाव है। अभी हम लोगों के लिए 180 दिन बहुत कठिन है, और भी नई पार्टी है ना, सब खत्म करना चाहते हैं। और उसमें हम लोग 160 सीटें निषाद बाहुल हैं। अभी 70 सीटें निषाद 70,000 75,000 1 लाख वोट हैं। निषादों को लेकर और भी पार्टियां लगातार काम कर रही हैं, उनको लेकर उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? पहले देखो, दुनिया में लायक लोग ही कुछ कर सकते हैं, लायक लोग ही न्याय दिला सकते हैं, लायक लोग धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लायक लोग शीर्ष नेतृत्व से बात कर सकते हैं।
सर अब आगे निषाद पार्टी अब लगातार बेहतर कार्य कर रही है और निषादों के लिए आगे आगे लगातार कार्य करते जा रही है। इसमें अब बेनिफिट होकर क्यों लोग आपसे जुड़ेंगे, निषाद पार्टी के लोग, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हमारे जो लोग लायक थे तो देश को आज़ाद कराया, हमारे लोग व्यापारी थे, दुनिया में सोने की चिड़िया थी। लायक लोगों के साथ समाज रहता है, चाहे उनके साथ न्याय दिलाने लायक, आंदोलन करने लायक, उनको बताने लायक, उनको समझाने लायक, उन्हें खड़ा करने लायक, उनको सही सही बात लाकर रोड पर खड़ा किया जाए, उसके हक हिस्सा दिलाने लायक हो। निषाद पार्टी ने लगातार 13 जनवरी 2013 से संकल्प लिया और कैडर तैयार किया। कैश से नहीं, कैडर से काम चलता। कैडर मतलब जो शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष हो, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक जानकारी रखता हो और समझे और समझा सके। तो ऐसे कैडर को तैयार किया, आंदोलन किया, रेल रोका, जेल गए, 7 महीने सजा में थे, 10 लाख लोगों को रमादेवी पार्क में लेके आया, 13 किताबें लिखा, हर जिले में कैडर तैयार किया। आज 824 ब्लॉकों में एक बार ज्ञापन जाता, 403 विधानसभाओं जाता, 75 जिलों से आता है। उत्तर प्रदेश चुनाव लड़े 2014, 2015, 2017, एक विधायक बनाया। 2018 उपचुनाव में 2 मुख्यमंत्री हराया। फिर मैंने छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा ये चुनाव लड़ा। आज के दिन में पार्टी विस्तार हो चुकी है। 2022 के चुनाव की तैयारी में हम लोग हैं। 2022 में निषाद पार्टी समाज में हक हिस्सा दिलाने लायक हो गई। कहीं किसी के साथ अत्याचार होता है, तुरंत पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं। किसी के साथ कुछ भी हुआ, पहुंचते हैं आज के दिन उनके न्याय दिलाने के लिए। हम आज अपने वोट को इकट्ठा करके साबित करने लायक हो गए कि निषाद वोट मैक्सिमम है। आज चर्चा तो अब आप गठबंधन में, आपकी पार्टी निषाद पार्टी गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी आने वाले? क्योंकि कोई भी नए दल को खड़ा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, निषाद मछुआरा समुदाय के कोई सी भी पार्टी के, इस पार्टी का उद्देश्य है कि जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, राजनीति में जिनकी हिस्सेदारी वो सफल हैं और जिनकी हिस्सेदारी नहीं है वो निर्बल हैं। ऐसे सारे जातियों को जो वंचित हैं, सत्ता के सुख से, संविधान से, सुविधाओं से वंचित है, संविधान में मिले हुए प्रदत्त अधिकार से वंचित हैं, ऐसे सभी लोगों को इकट्ठा करके उनका संख्या के हिसाब से हिस्सा दिलाने के लिए ये इसका पार्टी का लक्ष्य है। तो आज उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम जो भी अवसर प्राप्त होगा उसे हम आगे बढ़ाएंगे। हम गोरखपुर चुनाव लड़े, पूरे प्रदेश में चुनाव लड़े, 2018 में सपा के साथ चुनाव लड़े। हम इस पार्टी को इनके आरक्षण दिलाने लायक भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो मेरा मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। जब कोई भी पार्टी अपना एजेंडा खुद बना रखी हो तो उसके साथ मिलकर हक दिलाना आवश्यक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। निषाद पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस निषाद पार्टी के लिए क्या मैसेज होगा? मैसेज होगा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं आज के दिन में, आज 70 साल से जो सताए गए थे, आज सत्ता के साथ रहने से सुख मिलता है। सत्ता के साथ रहने से, चूंकि कहा गया पॉलिटिकल पावर इज स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, राजनीतिक शक्ति भगवान की शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली है। राजनीति ही आपकी नौकरी देगा, राजनीति सब कुछ देगा। कांसी राम ने दिया, देख लीजिए, हाथी को दिया, हीरो बना दिया, साइकिल वालों ने अपने रंग हीरो बना दिया। तो ये निषाद पार्टी का मानना है कि जो इसके कार्यकर्ता होंगे वो उन्हीं की तरह हीरो बनेंगे। एवरी प्रॉब्लम सॉल्व विद द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है। तो जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ वो निर्बल, इंडियन शोषित हमारा आंदोलन को ज्वाइन करेंगे और 2022 में हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी। लगातार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर और सरकार आगामी चुनावों को लेकर सरकार बनाने का निर्णय लिया इन्होंने। मैं सुनील गौतम, समाचार टुडे।